मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, ताक झांक मत करो। हाँ, पहली नजर माफ है। पहली नजर मानकर रास्ते में चल रहे, किसी गैर महरम औरत है, लड़की है, नजर पड़ गई तो नीची, निगाह को नीची कर लो। अब इसका मतलब भोर भोर कर दे, एक पकड़ है। हम कहते हैं एक पसंद है, कर लो। क्या कर लो? अरे निकाह कर लो भाई, एक पसंद है। अरे अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, एक पसंद है कर लो, ताक झांक करने की क्या जरूरत है? निकाह कर लो। दूसरी पसंद है फिर कर लो, तीसरी पसंद है उसको भी कर लो, चौथी पसंद है फिर करो। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चलता है तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना वो सोलासा वो रोबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सोचो, कर लो, अल्लाह ने कहा है। लेकिन अल्लाह आगे आयत में कह रहा है अगर तुम अदल कर सको, चारों के दरमियान में इंसाफ कर सको, अगर अदल नहीं कर सको, अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, एक ही। और फिर एक को भी अगर हलाल तरीके से कमा के खिलाने के तुम्हारे अंदर में ताकत नहीं है तो बेहतर है कि तुम रोजा रखो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। दीन इस्लाम ना है। हम गुनाह के रास्ते पे क्यों जाएंगे भाई? जब अल्लाह ने हलाल तरीके से हमें हुक्म दिया है, इजाजत दिया है, तो फिर हम गुनाहों की तरफ क्यों जाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम रास्ता चलो, किसी पे, किसी औरत पे दिल आ जाए, नजर पड़ जाए, नजर पड़ गई, दिल आ गया, तो अपनी बीवी से आके मिल लो, अपनी बीवी से आके मिल लो। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा, आज तुम कहां चले गए? एक वो नौजवान था उस जमाने का कि रातों की तारीकी में उठकर रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को फैलाकर दुआ करता था। आज तुम्हें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं, मोबाइल देखकर सोते हो, सुबह जब नींद खुलती हो तो सबसे पहले मोबाइल पे हाथ मारते। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। क्या ठिकाना, मोबाइल देखकर सोए और सुतले रह गए, सुबह आंख नहीं खुली, पता ये चला कि इंतकाल कर गया। क्या जवान को मरते हुए नहीं देखे तुम? भाई जवान मरते कि नहीं मरते? लेकिन कुछ नौजवान सोचता है कि नहीं हमरा क्या ना मरू, मरबे तो बुढ़वाला, जहार दांत नीचे मरबे, वो जार मथात बाल उड़े गए वो मरबे, मी क्या न मरू, मी तो अभी पहलवान थी। क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी सारी कौम सुधर जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे इंशाअल्लाह। दीन सीखो, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले। क्या मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। हमारे असलाफ ने 2 मदरसे खोले। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं ये देखा गया, 1 महीना पहले कुछ नहीं था, एक घर बन गया, 3-4 रूम बन गया फूस का, कि मियाँ इटा घर के बनी है, 1 महीना तो आगू नहीं छे, बोलो मदरसा बनिया, बोले के? बोले ओ अब्दुल जब्बार मौलवी, बोले ये मदरसा नहीं छे, ये चंदा धंधार घर छे, चंदा करवे खावे। अच्छा ये बताइए, अब वो क्या बताएं, विराटनगर में एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि 4टा मौलवी साहब छे, 4 आदमी अपना 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 यहाँ जागीर रखे लो, खाना का जागीर, 4 आदमी 4 मौलवी साहब का जिम्मेदारी ले लिए खाना खिलाने का। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में 3 आदमी तैयार हो गए कि ठीक से मौलवी साहब खाना एक मौलवी साहब खाना इंतजाम मी करो। तो एक मास्टर साहब थे, बोला कि मास्टर साहब आपको भी अल्लाह खुशहाल बनाया है,
एक टमोली साबर खाना आपने ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मेरे घर का गार्जियन मेरी माँ है, तो माँ से पूछना होगा। और उसकी माँ बहुत बड़ी बखीला थी, बहुत बखील। तो गया, घर गया, बोला कि माँ मीटिंग पास है ये, एक मौलवी साहब खाना अपना घोर। तो माँ बोली कि खबरदार चुपचाप रहो, मौलवी का नाम नहीं लेगा। चुप हो गया, मतलब समा के बैठ गया, मना कर दिया कि नहीं हो। दूसरा आदमी कोई तैयार हो गया। ठीक 1 महीने के बाद उसी घर से वही बुढ़िया अपने पोते को खीर दी, एक थाल कि जा मदरसा दे मौलवी साहब। तो बच्चा लेके आया, तो मौलवी साहब देखा कि वो थाल में खीर है, ऊपर से बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा, किसी थाल के ऊपर में कपड़ा रखते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंगपोश। हाँ अंगपोश, हाँ खानपोश, खानपोश रखा हुआ है। तो हजरत ने खानपोश उठाया, देखा कि बेहतरीन खीर है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, छुआरा है। अल्लाह, तो थोड़ा सा उठा खाए, बहुत बड़ा मुश्किल। बोले रे बाबू कौन भेजा रे? बोले मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी इतनी बकील कंजूस है, ये इतना बेहतरीन खीर बना के मदरसे में भेजी, काहे? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता। तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना के ओसारे में रख दी, और मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह दे दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दे दे मौलवी साहब खेल में। मेरे नौजवानों, मुसलमानों, ये आलिम वो है जिसके चेहरे को देखने में अल्लाह सवाब देता है। इस जात को पहचानो। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम के चेहरे को देखना सवाब। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तुम इनको हकीर ना जानो, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह तकदीर बदल देगा। यहाँ तो आलम ये है, दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, देखा मौलवी साहब आ रहा है साइकिल चला के, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को लग जा द्वारी जा है, मौलवी साहब पूछते हो नहीं बाप को यहाँ गई हो, बोले दी वो खेत तो चले गई है, चंदा करने आ रहा ना, चंदा देना है नहीं, चंदा देना नहीं है भाई, चंदा देना ना देना वो अलग बात है। आपके दरवाजे में एक आलिम आ रहा है, एक हाफिज कुरान आ रहा है, एक मुफ्ती साहब आ रहे हैं, एक इमाम साहब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे घर में मेहमान को भेजा है। चंदा देना ना देना बात की बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 रुपए दीजिए, 10 रुपए भी दे सकते हैं। आप माजरत चाह सकते हैं कि हजरत आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिलास पानी पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ये 10 रुपए रख लीजिए, हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, हमारे हक में दुआ कर दी। उनका हाथ जब उड़ जाएगा ना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए एक कबूलियत की घड़ी है, पहली वजह। दूसरी वजह कि दुआ यहाँ कबूल कैसे होगी। उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, वहाँ जब दुआ मांगी जाए, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। 40 बैठे हैं भाई, 40 मुसलमान हैं। तीसरी वजह, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह, उलमा फरमाते हैं कि जिनके बाद दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, एक छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता। कुर्बान जाइए, हम सब दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा, शायद अल्लाह इस मासूम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा, रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह। दुआ की
कबूलियत की पांचवी वजह, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। और कुर्बान जाइए, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। क्या आदमी की दुआ रद्द नहीं होती? 3 आदमी। हदीस के अंदर में है कि 3 शख्स की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा मजलूम, दूसरा मजलूम, मजलूम अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर गई तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगना ना की, उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ ली, बोली बेटा तुम जितना जल्दी हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। कोई दुआ भाई এখানে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हे रात के 2 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड है। आप नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रजाई व कंबल को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, तो बताओ मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है। आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। आप खुशनसीब हैं। आप इस जलसे में अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह वाला तमाशा, अल्लाह ने। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में, इसी बागीचा की सरजमीन में बहुत सारे भाई हमारे सो रहे होंगे। बीवी कह रही कि जानी जलसा सुनवा, बोले चुप रहो, जलसा मौलवी साहब की बोले मुंह पता चले। वो सो रहे होंगे। आप खुशनसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर अपना जिक्र में लगाया है। जिस जमीन पे बैठे हैं ना, ये जमीन, देखिए मौत तो सबकी होनी है, आसमान की मौत होगी। सूरज चांद, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत, कुर्बान जाइए, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। आसमान के सितारे झड़ पड़ेंगे, और कुर्बान जाओ ये जमीन की भी मौत होगी। अल्लाह इस जमीन से हशर के मैदान में पूछेगा, ये जमीन बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से अमल किए, बता दे। तो ये जमीन कहेगी, कुर्बान जाओ, यौमइज़िन तो हद्दिसो अखबारहा बिअन्न रब्बका औहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला तेरा बंदा फला दिन फला तारीख को रात के वक्त में एक जलसा सजा था, तेरा जिक्र हो रहा था, और मौला ये फला का बेटा फला तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन का टुकड़ा गवाही देगी, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अफसोस ना करो कि नाना रात 2 बजे गई है, मुगनी लगो हो। भाई सोना तो है, हर रात सोते, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। अब मान गए आज की रात नहीं सोएंगे तो क्या हो गया? कुछ होगा? क्या होगा? कल दिन में सो लेंगे। भाई सोना तो हर रात है, आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगेंगे। शायद यही जगना अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो आखिरत के लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह तो बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में ना जाए, जन्नत में मैं डालूंगा अपने अपने बंदे को। मेरे फरिश्तों कोई अमल तो देखो, कोई अमल देखो कि मौला नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, कोई अमल तो होगा, कोई नेकी तो होगी मेरे बंदे के पास, कोई अमल तो होगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे ना।
भाई कितने लोग जाएंगे? जन्नत जाना सस्ता है क्या? अल्लाह ने मोमिन के लिए ही जन्नत बनाया है, इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे हम। बेशक मोमिन के लिए ही अल्लाह ने जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ लोग जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन पहले कुटैया पिसैया होगा। हाँ, मैल बदन का छोड़ाएगा फरिश्ता। जन्नत में जाना है, हर मुसलमान जाएगा जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। लेकिन मालिश होने के बाद, और एक बात, दूसरी बात, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। बूढ़ा बुढ़िया नहीं जाएगा। ये हजरत हमारा मुंह देख रहे हैं कि बोले जाओ, क्यों बोलो मी नमाज पढ़ी मी जन्नत नहीं जाऊँ? बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ, जाएगा, बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह वाला। जन्नती की उम्र 33 साल, 32 साल से लेकर 33 साल की उम्र होगी, हर जन्नती की उम्र होगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, हर बुढ़िया को अल्लाह जवान बनाएगा। और जो जवान है तो जवाने रहेगा। सबकी उम्र 32 साल 33 साल होगी, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और ये खुशखबरी सुन लो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। यहाँ छिलवाना बंद करो। यहाँ जो क्लीन शिप करते हो, खुट्टी निकालते, खुट्टी। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और एक और जन्नत तो बहुत खूबसूरत जगह है। आहा, क्या कहने, अल्लाह ने सजाया है, अल्लाह ने बनाया है, अपने बंदों के लिए जन्नत बनाया है। 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? वाह, नौजवान सब खुश हो गया। लेकिन 72 हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को नीची रखता है। इसको नहीं, रास्ता में चले तो इधरों देखे उधरों देखे। 4 को 5 को लड़की का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में रखे, उसको भी कहे हाय ती चीटी ना, मी तोरे से प्यार करो ही। अब उसको भी कहे आई लव यू, ठीक चीज ना। एक लड़के के पास में 2 लड़की 3 लड़की का नंबर है। तो जन्नत में हूरें मिलेगी? अरे मिलेगा, अल्लाह इसके हूर देगा। हम कहते हैं तुम अपने निगाहों को नीची रखो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह का कुरान कहता है। कितने लोग अमल करेंगे? वाह भाई, सारा नौजवान अमल करेगा, माशाअल्लाह। एक लड़के का नाम था इस्लाम। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। तो सुन लिया, बोला मोल साहब मुख पहचान ले, मुरना मो जानो मोल जा। तो पीछे नहीं बैठा बेचारा, वो आके बीच में बैठा। हजरत की तकरीर चलती रही। अब फिर थोड़ी देर बाद कोई जुमला आया, फिर हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे। वो खड़ा हो गया, बोले कहाँ बैठेंगे? अब आपका मुंह में बैठेंगे हम। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो। कबूलियत की घड़ी है। आपकी इजाजत हो तो हम्द बारी ताला के दुआया कलिमात है, चंद अशार में सुना दूं? सुना दूं? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। और देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। मथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंक देबो, नजर झमेले खत्म हो गए। आमीन बोलबो की बोलबो? ये
दुआइया अशार है, दुआ रब्बे कदीर की बारगाह में, इसलिए कि कबूलियत की घड़ी है। हम चाहते हैं कि इस दुआ में हमारे जितने बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बूढ़े आए, हमारी माँ बहनें आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले था कि ठीक है ना? नहीं है बे, 1 घंटा और एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी छिल गई नहीं छिल, तो लोग समय कैसे देखते थे? लोग सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। तो उस ज़माने में भी एक मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है। तो वो जेब में एगो टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब भैया मैंने पहले ही कहा था, अब लोग तकरीर कितना सुनेगा? लोग बोलने लगे मौलवी साहब की है ये माइक नहीं छोड़ो मौलवी साहब आज। एक नौजवान बैठा रह गया, सब चला गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं। बोला फिर की बात रहे? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ, तो हजरत ने सोचा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखे शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरी मिस्टेक हो गई। अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ पैगाम है कुरान का आप तक पहुंचाना है। लेकिन हमारे जो नौजवान खड़े हैं बाबू बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए। अच्छा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी आगे बढ़ जाइए, देखिए उन लोगों को जगह मिल जाए बैठने का। माशाल्लाह देखिए पिंडाल पूरा फुल हो गया माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, खिसक जाइए, जल्दी जल्दी खिसकिए, हिल जाइए ना खाली थोड़ा सा, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी, जाड़ा का टाइम है माशाल्लाह। देखिए सारा मजमा बैठ गया, वाह भाई वाह, ये बाजार लगता है खाली हो गया है, बहुत अच्छी बात। मौजूद सामीन किराम, बड़े बड़े मुक़र्रिरों का कहना है कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। ती बोल वो खेल लो भाई, एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा भाई? अब बताइए मगरिब से लेकर अभी तक आप बैठे हुए, कोई चीज का एक सीमा है। अब
तकरीर ही है। 1-2 घंटा बहुत है। देखिए बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे ना, कोलकाता जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाइए, पुणे चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, वहाँ जो जलसे होते हैं, मगरिब बाद शुरू हुआ, रात 11 बजे जलसा खत्म हो। और हमारे इलाके में सीमांचल में ले जलसा की दे जलसा, मगरिब में शुरू हुआ, फजर में खत्म। अच्छा, जलसा सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात जलसा सुनेगा, अब फजर में जाकर सो जाएगा। जो करना चाहिए वो नहीं किया। अभी देखिए बाजार में इतनी भीड़ है, ताज्जुब वाली बात है। कोई ये दुकान में घूम रहा है, कोई वो दुकान में, कभी हलवा खाएगा, कभी पराठा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहाँ थूकेगा। अच्छा, घर से कह के निकला मुन्ना मामी जलसा सुनवा जाइए, आके वहाँ होटल में घूम रहा है, जलसा यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बोलो भाई कहाँ हो रहा है। अच्छा, पूरी रात वो भी जगता है, दुकान में बैठा है, पान खा रहा, गुटखा खा रहा, पराठा खा रहा, मलाई खा रहा, चिकन खाएगा, घूमेगा फिरेगा, जलसा नहीं आएगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि मियाँ रात तो क्या गया लो, दिनों से तो ही बोले जलसा सुनवा गया नो, तो की सुन लो, बोले मो की पता नहीं, चाय दुकान अच्छी नो, फायदा हुआ।